हेलो स्टूडेंट, गिरीश सर की क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम हाई स्कूल परीक्षा 2023 जो 16 फरवरी को प्रारंभ होने वाला है। स्टूडेंट, हाई स्कूल की परीक्षा में पहली बार OMR सीट का प्रयोग किया गया है, जो कि OMR सीट पर आपको 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन आप उन 20 प्रश्नों का उत्तर सही देने के बाद सही आप तो दे देंगे, लेकिन अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपका उत्तर सब बेकार हो जाएगा। तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्टूडेंट, आपको मैं वे सावधानी बताने चल रहा हूँ। स्टूडेंट, ध्यान देना कि ये जो OMR क्रमांक, ये आपको जो यहाँ पर OMR क्रम संख्या दिया गया है, ये आपको पहले से दिया रहेगा। यहाँ पे जिला कोड और नाम जो दिया गया है, ये आपको पहले से दिया जाएगा, भरा हुआ आएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, केंद्र कोड, जो केंद्र कोड दिया गया है, ये भी भरा हुआ आएगा। स्टूडेंट, इसे भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, अनुक्रमांक जहाँ तक है कि 99.99% आपका अनुक्रमांक OMR सीट पर पहले से ही लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपके एडमिट कार्ड पर OMR सीट आपके एडमिट कार्ड पर अनुक्रमांक दिया रहेगा, आप उसे देख करके अच्छे से लिख दीजिएगा। आपको OMR सीट पर अनुक्रमांक लिखना है, न कि कहीं गोला करना है। इसीलिए आपके अनुक्रमांक सही होंगे तो आपके अंक कटेंगे नहीं। चाहे आप 20 प्रश्नों में 10 प्रश्न सही करके आते हैं, चाहे 4 गोले सही होते हैं आपके, क्योंकि यह कंप्यूटर में स्कैन होगा, तो जो गोला आपका सही होगा वही आपका सही माना जाएगा और अनुक्रमांक यहाँ जो लिखे रहेंगे आप वही उसी अनुक्रमांक पर उतने प्रश्न सही मान लिए जाएंगे। आगे है स्टूडेंट विषय कोड। विषय कोड हिंदी। अगर विषय हिंदी है तो हिंदी का जो OMR सीट मिलेगा उस पर हिंदी कोड 901 हिंदी लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट। और जो प्रश्न पत्र संख्या स्टूडेंट, ये इस पर भी 801 लिखा हुआ मिलेगा। अगर हिंदी का पेपर है तो उस पर 801 प्रश्न पत्र संख्या लिखा हुआ मिलेगा। स्टूडेंट, आपको घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ तक है कि आपको सब कुछ पहले से ही OMR सीट पर लिखा हुआ मिलेगा। स्टूडेंट, आगे है स्टूडेंट, इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्रश्न पत्र स्टूडेंट ये लिखा गया है स्टूडेंट प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज ये क्या होता है स्टूडेंट, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आपको पेपर मिलेगा स्टूडेंट, तो आपको पेपर इस तरह से आपके पेपर पर यह बना हुआ मिलेगा 901 801 AC कोष्ठ में, या तो आपको AC मिलेगा, आपको AC भी मिल सकता है, आपको AA भी मिल सकता है, आपको AZ भी मिल सकता है, या कोई भी मिल सकता है। तो आपको प्रश्न पत्र मार्का में यहाँ से प्रश्न पत्र में देखना है, जो कोष्ठ में 801 के बगल में कोष्ठ में जो लिखा हुआ रहेगा, आपको वही कोड आपको यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना है जो ये प्रश्न पत्र मार्का बना हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये प्रश्न पत्र मार्का बना हुआ है, अगर मान लो आपके प्रश्न पत्र पर AA लिखा हुआ है स्टूडेंट, AA लिखा हुआ है, तो आपको पहला गोला, जो ये पहला खाना है स्टूडेंट, इसमें आपको मान लो पहले AA लिखा गया है, तो आपको पहले खाने में आपको A भर देना है, और A के नीचे इस ABCD के जो अक्षर दिए गए हैं, इनमें A वाला खाना आपको ब्लैक कर देना है, इसे अच्छे से गोला बना देना है। स्टूडेंट, जो दूसरा A है उसमें भी दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको A लिख देना है।
और ए वाला कॉलम, ए वाला गोला आपको ब्लैक कर देना है, अच्छे से ब्लैक कर देना है, पूरा भरा हुआ होगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे गोला देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जैसे दिया गया है वैसे ही गोला आपको पूरा कंप्लीट करना है स्टूडेंट। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट नीचे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है स्टूडेंट, आपको जहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपके प्रश्न पत्र, आप जो प्रवेश पत्र, आपको जो प्रवेश पत्र अनुक्रमांक मिलेगा उस पर आप अपना हस्ताक्षर जो किए होंगे आप अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, आप अपना हस्ताक्षर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। और कक्ष निरीक्षक जो आपके कमरे में जो भी टीचर निरीक्षण का कार्य कर रहे होंगे, कक्ष निरीक्षक के रूप में होंगे, वे अपना हस्ताक्षर करेंगे। और केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर मुहर लगी हुई मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर देना है स्टूडेंट। दूसरी बात स्टूडेंट आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मान लीजिए आपका पेपर चित्रकला का है, आप चित्रकला का विषय का पेपर दे रहे हैं, तो आपको आलेखन भाग 1, अगर आप आलेखन का दे रहे हैं तो आपको गोला 1 काला करना है। अगर आप प्राविधिक कला का पेपर दे रहे हैं तो आपको दूसरे नंबर का गोला करना है स्टूडेंट। ध्यान देने की आवश्यकता है स्टूडेंट, यही बारीकियां हैं। अगर आप प्राविधिक कला का दे रहे हैं तो आपको नंबर 2 गोला ब्लैक करना है स्टूडेंट। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर आप संगीत का पेपर दे रहे हैं, संगीत वादन विषय हेतु, अगर आप तबला, पखावज, मृदंग भाग 1 दे रहे हैं तो आपको जो है गोला 1 नंबर को करना है। अगर आप सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज ये सब दे रहे हैं तो आपको दूसरे नंबर का गोला करना है, कोई एक ही करना है। अगर आपको स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है, आप गलत मत भरिएगा। आप अपने कक्ष निरीक्षक से, अपने गुरुजी से जो आपके कमरे में ड्यूटी दे रहे होंगे, आप गुरुजी से पूछिएगा कि गुरुजी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसे कैसे भरें। आप पहले इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको नीचे आपको जो आप उत्तर ऊपर दिए रहेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट अभी एक यहाँ भी भर लेंगे पहले, फिर उत्तर के विषय में बताएंगे आपको स्टूडेंट। यहाँ पे भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये OMR क्रम संख्या जो ऊपर रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा स्टूडेंट। अगर मान लो आपने ऊपर AA भर दिया है तो स्टूडेंट वही प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहाँ पर भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं गोला नहीं करना है स्टूडेंट। दूसरी बात स्टूडेंट, आपने चित्रकला में मान लीजिए गोला 1 किए हुए हैं तो आपको इस पर राइट का निशान लगा देना है स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट राइट का निशान लगा देना है। यहाँ पर AA भरना है, इसके बाद यहाँ पर राइट का निशान लगाना है अगर आलेखन भाग 1 दे रहे हैं। अगर आलेखन भाग 1 नहीं दे रहे हैं तो आप प्राविधिक भाग 2 वाले पे क्लिक करेंगे, मतलब टिक करेंगे। और मान लो आप संगीत का पेपर दे रहे हैं, भाग 1 पे करेंगे। अगर सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज दे रहे हैं तो आप 2 पे राइट का निशान लगाएंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट अपने कक्ष निरीक्षक से पूछेंगे, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बेझिझक बिना डरे हुए अपने कक्ष निरीक्षक से ज़रूर पूछेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तब स्टूडेंट। दूसरी बात, यहाँ पर आप फिर यहाँ पे अपना नाम, प्रवेश पत्र पर जो आपका उनको रोल नंबर मिला हुआ है उस पर जो हस्ताक्षर किए होंगे आप वही हस्ताक्षर यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी हुई मिलेगी, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, आपके गुरुजन जो है यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। पहले आपकी पूरी OMR शीट चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे और उसके बाद फिर हस्ताक्षर करेंगे स्टूडेंट। ये तो हुई आपको सावधानी से भरने की आवश्यकता। दूसरी बात स्टूडेंट, मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट
मान लीजिए आप ए ऑप्शन सही करके आते हैं। मान लो आपका पहले क्वेश्चन का ए सही है, तो यहाँ पर ए भरेंगे। और जो नीचे वाला है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको ए भरना है। ऐसा क्यों किया गया है स्टूडेंट? यही इसीलिए कहा गया है कि आपके 20 प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। आप सही करके आएंगे तो आपको पूरे मिलेंगे, गलत करके आएंगे तो आपको गलत मिलेंगे। ये रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। कभी आप दावा करते हैं कि मैंने तो यहाँ पे गोला ए भरा था, मैंने यहाँ पर गोला ए भरा था, यहाँ पर ए आपने भर दिया, और जब आप यहाँ पर भी आपने ए भर दिया है, तो कहने मतलब कि आपका रिकॉर्ड एकदम सही है। ऊपर भी आपने ए भरा, और यहाँ पे भी ए भर दिया है, तो कहने का मतलब कि ये, क्योंकि ये हो सकता है कि आयोग को जाएगा, ये प्रति आपका हो सकता है कि आयोग को जाएगा, और ये प्रति हो सकता है कि कंप्यूटर पर जाएगा जहाँ पे स्कैन होगा, ये स्कैन होगा। तो कभी आपका मिलान अगर होना है, आप कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ का भी माना जाएगा और यहाँ भी ए माना जाएगा, तो दोनों आपका सही मान लिया जाएगा स्टूडेंट। और अगर आप वहाँ पर गलत करते हैं और यहाँ पर दूसरा आंसर लिख देते हैं, तो कभी आप कंप्लेन करते हैं तो आपका कंप्लेन अधूरा हो जाएगा स्टूडेंट। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात स्टूडेंट, कहने का मतलब कि आप इसी तरह से पूरे OMR सीट को भरेंगे। पहले क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने सी भर दिया, यहाँ पर आपने सी भर दिया, तो यहाँ पर भी 10वें क्वेश्चन में आपको सी भरना होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 5वें क्वेश्चन पर आपने डी भर दिया है, तो आपको यहाँ पे डी लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डी लिखना होगा। मान लीजिए आप 6ठे क्वेश्चन का सी आंसर दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पर सी लिखना होगा स्टूडेंट, तब आपका सही माना जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आपको 20 प्रश्नों का उत्तर, जो आप 20वें क्वेश्चन का उत्तर देंगे, यहाँ पर जो है आप 20वें कॉलम पर आप वही आंसर देंगे जो गोला करेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, आप जो गोला भरेंगे स्टूडेंट, जो आप गोला भरेंगे, जो अगर आप ऐसे कट कर देते हैं, गोला कोई है, गोले को आप ऐसे कट कर देते हैं, तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, वह तरीका भरने का गलत है। अगर आप किसी गोले में राइट का निशान लगा देते हैं, तो ये भी तरीका आपका गलत है स्टूडेंट। मान लीजिए कोई गोला है, इसी गोले के अंदर कोई गोला ऐसे बना देते हैं, तो वो भी गलत तरीका है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कोई गोला है आपका, उस गोले में आप केवल आधा गोला ही काला कर देते हैं, तो आपका ये भी तरीका गलत है स्टूडेंट। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे सही तरीका भरा गया है, इस तरह से आपको पूरे गोले फुल भरने हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप फुल गोले भरेंगे नहीं, तो हो सकता है कि कंप्यूटर आपके उन उत्तरों को उठा नहीं पाएगा। इसलिए आपको पूरे के पूरे अच्छे से आपको पूरा गोला भरना है स्टूडेंट। पूरे गोले को आपको कंप्लीट स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं स्टूडेंट, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। पहला है निर्देश आपके लिए कि काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को भरें। आपको मतलब एक गोला है, तो इसे अच्छे से आपको गोला करना है, पूरा गहरा डार्क, एकदम डार्क कर देना है। अच्छे वाला पेन लेना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है स्टूडेंट, ध्यान देना, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है स्टूडेंट। दूसरी बात है, प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रम के सामने संबंधित गोले। कहने मतलब कि अगर पहले प्रश्न का उत्तर हमें देना है, तो अपने
क्वेश्चन पेपर में जो देखेंगे उसमें अगर हमारा ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, अगर हमारा ए ऑप्शन सही होए तो हमको ए ऑप्शन ही सही करना है, गोले को काला करना है। और स्टूडेंट एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना है। अगर आप पहले प्रश्न का मान लीजिए आप 2 गोला काला कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। स्टूडेंट ये सब सावधानियां बरतनी हैं, यही सब सावधानियां आपके नंबर को 20 में 20 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। OMR तीसरा है, तीसरी बात है स्टूडेंट, OMR सीट पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। कहने वाला कोई कटिंग नहीं चलेगा, कोई कटिंग नहीं चलेगा स्टूडेंट, नो कटिंग। चौथा है OMR सीट पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होगा। व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं या खुरच देते हैं तो उसे खुरचें भी नहीं, अथवा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, आपका उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। वह कंप्यूटर आपका OMR सीट पर दिया गया आंसर उठाएगा, स्कैन नहीं करेगा स्टूडेंट। तो आपको ये सावधानी बरतनी है स्टूडेंट। अगली सावधानी है स्टूडेंट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए जैसे पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। ऊपर मैं आपको बताया हूं जैसे कि इस तरह से आपको काला गोला करना है, गोले को काले करना है पूरे अच्छे तरीके से। छठा निर्देश है स्टूडेंट, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। सातवां है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है A B, तो आपको पहले खाने में जो बना रहेगा उसमें A लिख देना है और दूसरा खाना जो आपका चौकोर ऐसे बना रहेगा उसमें B लिख देना है स्टूडेंट। अगली बात है स्टूडेंट आठवां है कक्ष निरीक्षक। 8वीं बात इसमें बताई गई है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है स्टूडेंट। तो आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक में जो आपके गुरुजन होंगे वे आपका पूरा सहयोग करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है स्टूडेंट तो आप अपने गुरुजी से अवश्य पूछेंगे, उसमें तनिक भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। 9वें प्रश्न में है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भी कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये निर्देश आपको दिए गए हैं, आपको अपने प्रश्न पत्र को देखना है, उसमें कौन सा मार्का सीरीज लिखा गया है वही आपको इस चौकोर खाने में आपको भरना है स्टूडेंट। इस चौकोर खाने में आपको भरना है स्टूडेंट, इस चौकोर खाने में आपको भरना है स्टूडेंट। ध्यान देने की आवश्यकता है, आप बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और जिससे कि आप पूरे के पूरे सही करके आएँ स्टूडेंट। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस OMR सीट को आप बहुत ही सावधानी से पहले भर लीजिएगा, इसके बाद आप अपना उत्तर पुस्तिका पर लिखना प्रारंभ कीजिएगा और इसे न तो मोड़ना भी नहीं है स्टूडेंट, इसे आपको अच्छे से बगल में आप जहाँ पर लिखेंगे, अगर राइट साइड से लिख रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड में इसे उल्टा करके रख देना है जिससे कि आपका कोई पेन इस पर न चलने पाए। अगर चलेगा, मुड़ जाएगा तो आपका कंप्यूटर जो है उन उत्तरों को नहीं उठा पाएगा, तो आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट आपको ये सब सावधानियां बरतनी है, ध्यान देनी है और आप जो है सभी प्रश्नों का उत्तर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाइए, आपका उज्जवल भविष्य हो, आप जो है स्वस्थ हों, अच्छे से पढ़ाई करें, पूरी ताकत लगा करके आप 20 में 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिससे कि आपको 20 में 20 अंक मिलें। थैंक यू स्टूडेंट।